तुम में से कई लोग रेगुलरली जिम जाते होंगे और कई महीनों से जा रहे होंगे, कई सालों से जा रहे होंगे। और अगर जिम जा रहे हो तो फिर एक इच्छा तो आई होगी मन में कि अच्छा खासा बॉडी तो रहे ही, लेकिन सिक्स पैक एब्स भी रहे। और सिक्स पैक एब्स के लिए तुम हर रोज़ क्रंचेस करते हो, 100, 150, 200 लेग रेजेस करते हो, हैंगिंग लेग रेजेस, वेटेड क्रंचेस करते हो, दुनिया भर की एक्सरसाइजेस करते हो। लेकिन एक चीज़ तुमने रियलाइज़ की होगी कि अपने में भी और तुम्हारे साथ वाले लोगों में भी, कि अगर कुछ केसेस को छोड़ दिया जाए, कुछ एक्सेप्शनल केसेस को, तो तुम्हारे एब्स तभी दिखेंगे जब तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज तो लो होगा ही, बल्कि तुम्हारा वेट भी ओवरऑल लो ही होगा। मतलब तुम अगर एक स्किनी गाय होगे तभी तुम्हारे एब्स अच्छे से दिखेंगे। अगर तुम बल्कि मस्कुलर गाय हो, तुम्हारा अगर साइज़ ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है मसल मास का, तुम्हारे एब्स दिखेंगे नहीं, उसकी जगह उस पर एक लेयर ऑफ फैट रहेगा। ये चीज़ तुम यहाँ बहुत देखोगे कि अगर तुमको एब्स चाहिए, तो अगर तुम कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर नहीं हो, जो कि मतलब स्टेरॉइड साइकिल्स वगैरह नहीं कर रहे हो, नेचुरली बना रहे हो, तो अक्सर तुम देखोगे इन मोस्ट ऑफ द केसेस, अगर तुम बल्की हो तो तुम्हारे एब्स नहीं रहेंगे। तुम चाहे कितना भी ट्राई कर लो, तुम्हारे एब्स दिखेंगे नहीं। ठीक है, वहीं तुम देखते होगे यूट्यूब वगैरह पे या मूवीज़ वगैरह में, वीडियोज़ में देखते होगे कि अफ्रीका के लोग हैं, वो तो वर्कआउट वगैरह भी नहीं करते, तो उनकी बॉडी काफ़ी रिप्ड रहती है, एब्स वगैरह सब दिखते हैं। वो सब वर्कआउट करना शुरू भी कर दें तो उनके मसल्स तो बल्कि होते ही हैं, साथ ही साथ उनके एब्स तब भी दिखते हैं, उनके ऊपर एक लेयर ऑफ फैट नहीं होता। सेम चीज़ तुम कहीं ना कहीं वाइट्स में भी देखते होगे, अमेरिकन्स में, ब्रिटिश पीपल में, कि वो भी जब रेगुलर जिम करना शुरू करते हैं तब भी उनके एब्स दिखते हैं। उन्हें ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता है एब्स को दिखाने के लिए, विजिबल करने के लिए। ठीक है, अब इस पर कुछ लोग का आर्ग्यूमेंट होता है कि इंडियन जेनेटिक्स वीक है। इंडियन जेनेटिक्स वीक नहीं है, इंडियन जेनेटिक्स इवॉल्व दूसरी तरीके से हुई है। कैसे इवॉल्व हुई है, तुम्हें इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा टाइम में। अब तुमने ये सुना होगा कि इंडिया में ब्रिटिश टाइम पे फेमाइंस वगैरह होती रहती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें जो पढ़ाया गया किताब में, वो यही पढ़ाया गया कि फेमाइंस होती थी सबसे ज़्यादा ब्रिटिश टाइम में ही हुई है। जैसे कि अंग्रेज़ के टाइम पे हमेशा फेमाइन होती थी। ये सच्चाई नहीं है। फेमाइन इंडिया में करीब मेडिवल एज से ये तो होती चली आई है। इसकी वजह थी क्लाइमेट, तो है ही इसकी वजह कि क्लाइमेट काफ़ी एरेटिक है, मानसून एरेटिक है, लेकिन पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छी वजह थी इसकी। सल्तनत काल से ही जो स्टेट था हम लोग का, जो इन्वेडर्स आए थे और उन्होंने जो अपना इस्टेब्लिश किया वहाँ पे रूल, तो उनका रेवेन्यू डिमांड इतना ज़्यादा था कि आपके किसान जो ग्रो करते थे उसका कम से कम 80% तो गवर्नमेंट ले ही जाती थी किसी ना किसी तरीके से, है ना। आगे बचता नहीं था कंजम्पशन के लिए, कुछ भी बहुत ही कम बचता था। उसी पे सारे के सारे लोग जीते थे, किस तरह से अपने आप को सबसे सब्साइड करते थे। अब ऐसे में जो आपके पास चावल गेहूँ यही बहुत ही कम बच रहा है, तो आज की तरह चिकन मटन खाने की तो बात ही बहुत दूर है। ये बात तो लोग भूल जाइए, जाके बस चावल वगैरह ही नहीं खाने के लिए। ये काफ़ी समय तक चलता रहा। बाद में जैसे जैसे नए नए सुल्तान आते रहे, उन लोगों ने अपना रेवेन्यू कलेक्शन का जो तरीका था और ऑप्रेसिव बना दिया। उन्हें बस एक काम करना था कि रेवेन्यू कलेक्ट करना था और अपने आप को संपन्न बनाना था और अपने आर्मी को फीड करते रहना था, ताकि उनके पास, देखो उनका जो इस्टेब्लिश हुआ रूल, जैसा कि मैंने कहा है पिछले वीडियोज़ में, उसका बेस ही मिलिट्री रूल है। ठीक है, अगर मिलिट्री स्ट्रॉन्ग नहीं तो वो कब का भाग गए होते इंडिया से। उस समय से ही हम लोग का ये रेवेन्यू ऑपरेशन चलता रहा, जिससे कि तुम्हारा जो शरीर है ना, वो यूज टू हो गया कि यार हमें इसी स्टेट में रहना है, स्टारवेशन की स्टेट में। हमें खाना कभी मिलेगा नहीं पर्याप्त, हम हमेशा शॉर्टेज में रहेंगे खाने के। तो एक काम करते हैं, सर्वाइवल को मैक्सिमाइज करते हैं, सर्वाइवल को, लुक्स को नहीं। तो तुम्हारी बॉडी ने क्या किया, तुम्हारी बॉडी ने स्टार्ट किया फैट स्टोर करना, कि अगर यही बात है, अगर तुम्हें स्टार भी करना है तो कहीं तुम मर ना जाओ, इसके लिए मैं क्या करूँगा, तुम्हारे ऑर्गन्स के अराउंड फैट स्टोर करता रहूँगा, जिसको कहते हैं विसरल फैट। इंडियंस की बॉडी उस टाइम से इवॉल्व होना शुरू हुई। हम लोगों ने सिर्फ ये 200 साल के फेमाइन नहीं सहे हैं ब्रिटिश टाइम तक, हम लोग बहुत पहले से झेलते हुए आ रहे हैं, करीब 800 साल। तो ऐसे ऐसे साल दर साल जब ये सारी चीज़ें कंटिन्यूसली चलती रही, फिर आया ब्रिटिश टाइम, जब हम लोगों ने और ख़तरनाक फेमाइंस देखी, जिसमें से फेमस है 1943 का बंगाल फेमी। तो हुआ ये कि हम लोग की बॉडी ने ये ठान लिया कि ठीक है, तुम लोग जो भी कंडीशन हम लोग के ऊपर थोप रहे हो वो तो हम लोग झेल लेंगे, हम लोग अपने सर्वाइवल की कंडीशंस को मैक्सिमाइज करेंगे। यही वजह है
कि तुम आसपास के अपने अधिकतर लोगों में ये देखोगे कि वो चाहे कितनी भी अच्छी बॉडी बना ले, उनका जो मिड सेक्शन है वो हमेशा फैट स्टोर करता है। तुम उन लोगों में देखो जो अनफिट हैं, जो जिम नहीं जाते, वो दुबले पतले भी होंगे, वो बाकी शरीर से दुबले पतले होंगे, उनके पास कोई मसल मास वगैरह कुछ नहीं रहेगा, हाथ दुबले पतले होंगे, लेकिन पेट उनका निकला रहेगा। वो हमेशा जो उनका फैट है ना शरीर का, वो वहीं स्टोर रहेगा। हम लोग की बॉडी इवॉल्व हुई है ये सब करने के लिए। हम लोग का जो एक होता है ना वी टेपर, जो सब कोई आइडियलाइज करता है ऐसे, हम लोग के लिए वो काफ़ी मुश्किल अचीव करना, इम्पॉसिबल नहीं लेकिन मुश्किल अचीव करना। तुम लोग ये देखते होगे लव हैंडल्स लूज़ करना मुश्किल रहता है अगर तुम काफ़ी कम वेट पे नहीं हो तो, इसलिए क्योंकि हम लोग की बॉडी इवॉल्व हुई है उसे स्टोर करने के लिए। दूसरी चीज़ यही एक वजह है कि हम साउथ एशियंस में, इंडियंस, श्रीलंकन्स, बांग्लादेशी, इन सब लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस काफ़ी देखने को मिलता है, इसीलिए हम लोग डायबिटीज़ के भी काफ़ी प्रोन होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इवॉल्व ट्रेट्स हैं, समय के साथ हम लोगों ने इवॉल्व किया है अपने अंदर सर्वाइवल के लिए। अब ये मैं इसलिए नहीं बता रहा कि तुम इसको सुनो और फिर सिर पकड़ के बैठ जाओ कि नहीं आपको कुछ नहीं हो सकता है इसका। इट डजंट मैटर। याद रखो कि तुम्हारा जो जेनेटिक एडाप्टेशन है वो इसलिए नहीं हुआ कि तुम कमज़ोर हो जाओ, वो इसलिए हुआ कि सर्वाइव करो। नेचर जो है और जो तुम्हारा दिमाग है, तुम्हारी बॉडी है, वो तुम्हें इस चीज़ के लिए नहीं प्रायोरिटाइज करती कि तुम अच्छे दिखो, तुम लड़कियों को पसंद आओ या फिर तुम कहीं हीरो बनो, हीरोइन बनो। नेचर का पहला प्रायोरिटी होता है तुम्हारा सर्वाइवल, और दूसरा होता है तुम्हारी जीन का कंटिन्यूएशन, तुम्हारी रिप्रोडक्शन। ठीक है, और तुम्हें ये करना है कि ये सब जानने के बाद सिर पकड़ के मत बैठो, अपना वर्कआउट जारी रखो और ट्राई टू गेट एज बिग एज पॉसिबल, ट्राई टू गेन एज मच मसल एज पॉसिबल। लेकिन एक काम करो, कोशिश करके अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाओ। जैसा कि मैंने कहा है कि उस समय जब फेमाइंस पड़ती थी तो यार चिकन मटन की तो बात ही अलग थी, सोयाबीन्स की बात ही अलग थी, और पनीर वगैरह कोई सोचता ही नहीं था उस समय, क्योंकि यार तुम जो भी उगा रहे हो उसका मेजॉरिटी पार्ट तो गवर्नमेंट के एजेंट ले जा रहे हैं, तुम्हारे पास जो बच रहा है वही बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी चीज़ें आदमी के, कॉमन आदमी के रीच के बाहर रहती थी। अब क्या हुआ है, हम लोग के पास फैसिलिटीज़ हैं कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो चिकन वगैरह खा सकते हैं, जो लोग वेजिटेरियन है वो प्रोटीन के लिए सोयाबीन और मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह वगैरह, दाल, और कुछ लोग वे प्रोटीन भी मंगवाते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें तुम्हारे पास हैं, और अगर अपनी डाइट में तुम प्रोटीन ऐड कर सकते हो ज़रा से तो करो। ऑप्टिमम अमाउंट होना चाहिए, है ना। पागल मत हो जाओ प्रोटीन के लिए कि हर जगह बस प्रोटीन देख रहे हो, लेकिन एक ऑप्टिमम अमाउंट होना चाहिए। दूसरी चीज़, अब अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारी बॉडी किस तरह से अडैप्ट हुई है तो तुम्हें अपनी बॉडी के बारे में ख़राब सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो भी तुम हो वो एक वजह से हो, क्योंकि तुम्हारा सर्वाइवल के लिए तुम ऑप्टिमाइज्ड हो। कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें तुमको कोई फूड शॉर्टेज हो जाए तो उसमें तुम सर्वाइव करोगे, उसमें वो नहीं सर्वाइव करेगा जिसके पास 6 पैक एब्स हैं, और मतलब वो ऐसे इन्वायरमेंट में पला बड़ा है जहाँ पे ये सारी दिक्कतें नहीं आई थी। हम लोग के यहाँ आई थी तो हम लोग की बॉडी ने इवॉल्व कर लिया अपने आप को कि इस हार्डशिप को हम लोग झेल सकें। और साथ ही साथ खुशखबरी ये है क्योंकि अब हम लोग प्रॉस्पेरस हो चुके हैं खाने के मामले में, फूड सिक्योरिटी के मामले में, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से, तो हम लोग की जो अगली जनरेशन आएगी एटलीस्ट उसमें तुम्हें ये सारी इंप्रूवमेंट्स होनी दिखनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है ना वो सिचुएशन को देख के होता है। अब हम लोग की सिचुएशन है कि हम लोग के पास खाना अबंडेंट है, तो हम लोग उसी तरह से फिर से इवॉल्व करेंगे, और ये सारी प्रॉब्लम जो है फैट स्टोर करने वाली और विसरल फैट वाली और इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली, ये सारी भी जाने लगेगी धीरे धीरे। तुमने देखा भी होगा कि आजकल के जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी पिछली जनरेशन से ज़्यादा मस्कुलर हो रहे हैं और उनकी हाइट भी बढ़ रही है। सारी चीज़ें हो रही है क्योंकि हम लोग के पास अब अबंडेंस है। हम लोग लकी हैं कि हम लोग के एंसेस्टर्स ने शॉर्टेज में अपना ज़िंदगी जिया है, जस्ट सो वी कैन सर्वाइव एंड वी कैन थ्राइव इन दिस अबंडेंस। इसलिए नेवर गेट डिसहार्टेंड। एक आइडियल बना के चल रहे हो दिमाग में, उसके क्लोज पहुंच पाओगे, 100% उससे नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन कोशिश करना मत बंद करो। और जैसा कि मैंने कहा है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ट्राई करते रहोगे। इवन व्हाइल बीइंग बल्की एंड बिग यू विल गेट स्ट्रॉन्ग थिक एब्स, है ना। कीप गोइंग, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।